विंध्य के पहिल एनिमेशन एडिटिंग संस्थान एरिना एनिमेशन लोन लेके पढ़े के सुविधा 6 से 26 महीना में नौकरी अपना के पीछे मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए विंध्य के सरकारों चाहती साक्षरता में लगातार काम हो एक साक्षर भारत बने। बाद 2011 के डाटा के अनुसार देश में 74% साक्षरता है। कहा जाए बहुत कम खर्च पर एक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते। तो बघेली से हमारा काफ़ी जुड़ाव है। बघेली कलाकारण का हम बहुत प्रोत्साहित करते रही थे। हम उसे कहेंगे हम तुमका एक लड़का के 500 रुपया दे तैन 5 लड़का हमारे तरफ से पढ़ा हुआ 2 लड़का पहुँच गए। हमारे गांव से 70 साल की आज़ादी के बाद में पहली बेर लड़का नवोदय पहुँचे थे कि पढ़े लिख के तो कुछ हो सकते हैं, नहीं तो अगर तू नहीं पढ़ते आए तो बिन निश्चित में जानी थे क्योंकि ब्याह तुहार दहेज दे के हुई जाई कहूँ ना कहूँ। अब फिर वो जैसन चाहिए वैसन रखी मतलब मर ही कुटी करी वो करी तो वो कुछ न बाप सुनता ही ना क्यों सी। कितनी औरतें गाँव में उनके ऊपर इतना अत्याचार होता रहा था लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। कहे कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए विंध्य के या फिर बात की जाए या देश के तो साक्षरता एक बड़ा जो कहा जाए सरकारों चाहती साक्षरता में लगातार काम हो एक साक्षर भारत बने। यदि बात की जाए आज़ादी के तो 1947 में महज 18% साक्षरता देश में रही, लेकिन आज़ादी के बाद 2011 के डाटा के अनुसार देश में 74% साक्षरता है। लेकिन वह साक्षरता केवल किताब पढ़े तक सीमित थी या दस्तखत करे तक सीमित थी। ता अब देश का साक्षर बनावे खातिर एक बड़ा भागीरथी प्रयास डॉक्टर राकेश पटेल के द्वारा किन जा लगे। उनके द्वारा लगातार टीच टू ईच संस्था के माध्यम से बच्चन के सिलेक्शन किन जाते हैं, उनका बेहतर शिक्षा के माध्यम प्रदान किन जाते हैं, उनकर शिक्षा में मेहनत किन जाती और ऐसा सरकारी विद्यालय आवासीय विद्यालय जौने में बच्चा एक कहा जाए बहुत कम खर्च पर एक बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो अपना का बहुत बहुत बधाई शुभकामना यह नेक काम की तिर कहे कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये तो है तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और एक बेहद बड़ी खुशखबरी दे लगे। शुरू में से बताया दिहन कि आगे अपना फिर गौर से डॉक्टर साहब का सुनब। तो 22 तारीख का रीवा में मैराथन के आयोजन है या कऊ में मैराथन है, एम का विजेता का हासिल हुई मतलब कुल मिलाए कि यह शिक्षा में बिटियन के ज़्यादातर भागीदारी कैसा होए ओके खातिर एक बड़ा प्रयास किन जा लगे। तो पहले तो अपना को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना डॉक्टर। धन्यवाद कनिष्ठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना केयर हम पूरी कोशिश करब बघेली बोले के। एक्चुअली बहुत दिन से हम जो कि बाहर रह गए तो बघेली बहुत अच्छा नहीं बोली भाई तो उतनी परिष्कृत नहीं रह गए। लेकिन हाँ चूँकि माँ बाप हमारे बघेली के आई हम पैदा रीवा बहन तब बघेली से हमारा काफ़ी जुड़ाव है। बघेली कलाकारण का हम बहुत प्रोत्साहित करते रही थे। हमका बहुत नीक लागत है जब उनकर गाना सुनी थे या उनकर राग सुनी थे। अपना का अगर वह न हो तो अपने हम ये जान ली कि हम उनके जो राग खास करके हिंदुली है, सुहाग है और जो विवाह है, सोहर है, गलिहाई है तो वो सब और इवन या यहाँ तक के जो हम आकाशवाणी में सुनत रही थे यहाँ से वाणी मिश्रा, कल्याणी मिश्रा और ओम जी के गंधर्व जी के कार्यक्रम में बहुत दिलचस्प लगा थे। बघेली का एक तो अपना बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना बघेली में एक चैनल शुरू करें कम से कम। जहाँ तक शिक्षा के बात है निश्चित तौर पर अपना हम जान अपना अब यहाँ से अब सब परिचय हैं तो जानते कि शिक्षा गाँव में का हालत थी, विद्यालय के का हालत थी और जो उन्हें मतलब वहाँ लड़का पढ़ा था उनकर का हालत थी। जब हम रीवा इंदौर से रीवा आए तो हम गांव गए जब पहली बेर मतलब जहाँ हमारे माँ बाप आजकल नहीं रहा, कटनी शिफ्ट हो गए यहाँ पर हम जब अपने गांव पहली बेर गए तो हम देखें कौन लड़का पचमा पढ़त लड़कन से नाम लिखत नहीं बनत रहा। तो हम सोचें कि हम तो डॉक्टर हो गए भाई हमारे गाँव का लड़का तो कुछ करी न पही लगा थे। तो फिर हम पहली बार वहाँ गाँव में एक लड़का रहा है वह गांव के लड़के ने ट्यूशन पढ़ावा करे तो 100 रुपया गांव में टाइम पर न दें लोग गांव वाले। तो हम उसे कहेंगे हम तुमका एक लड़का के 500 रुपया दे तैन 5 लड़का हमारे तरफ से पढ़ाओ। तो वो पहल चरण में हम डॉक्टर MK जैन, डॉक्टर विजय सिंह और एक IPS डहरिया साहब रहे, कमांडेंट रहे उस समय। यन तो वो गए चारों जने हम पचे गाँव पहल टेस्ट लेहन और उनसे 5 लड़का चुनन। वो 5 लड़कन में से फिर हम उनका 2,500 रुपया का महीना देते रहना हुआ। उस समय यहाँ 37,000 रुपये तनख्वाह मिलत रही हमका
और हम प्रैक्टिस उसमें नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम इंदौर से आ रहे हैं यहाँ एक बॉन्ड खातिर, सरकार ये चाहती कि अपना अगर MD करन है तो 1 साल अपना सरकारी नौकरी जरूरी करे, तो वह बॉन्ड खातिर आए रहे हैं कि रहा कि 1 साल में हम लौट जाओ अपनी जो हमार पत्नी रही उनका हम वहीं इंदौर छोड़ आए रहे हैं, वहीं रात में नौकरी करत रही हूँ। तो हम फिर वो लड़किया से कहन के भाई इनका 5 छः पढ़ाओ, और जब वो 5 7 8 महीना उनका पढ़ाई सो के बाद जब नवोदय एग्जाम भा तो वहाँ 2 लड़कियाँ सेलेक्ट हुई गई पहली बेर में। तो हमका लाग कि जब इतने कम प्रयास में 5 लड़कियाँ ले के बाद 2 लड़कियाँ पहुँच गए। हमारे गांव से 70 साल की आज़ादी के बाद में पहली बेर लड़कियाँ नवोदय पहुँचे रहे। तो हमका वो काम बहुत मतलब नीक लाग, हमका लाग कि यह काम बहुत सही है, मतलब डॉक्टरी के अलावा हमका ये काम बहुत नीक लाग। तो फिर हम क्वार्टर अलाट कराएं, फिर हम प्रैक्टिस शुरू करें, और हम धीरे धीरे मैडम को यहाँ बुलाए लें। मैडम यहाँ वह नौकरी छोड़ा, हम रीवा में रहा, हम रीवा में कुछ काम करे थे, कुछ लड़कियों को पढ़ावे के। तो फिर हो गया मैडम पहले नहीं समझी, फिर बाद में आई तो मतलब उनका पूरा सहयोग रहा हमेशा। कबो नहीं टोकिन के रविवार का कहे जाते, जबकि दिन रात पैसे व्यस्त रहते हैं, रविवार भर मिलते हैं तो हम रविवार चले जाते हैं, लेकिन कबो टोकिन नहीं। तो यह मान ले कि उनकर न टोकब हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग रहा हमेशा। तो पहले 1 गांव रहा, फिर वो के धीरे धीरे हम बढ़ के 5 गांव हो गए, 5 गांव से आज की डेट में 40 गांव हो गए। पहले सिर्फ रीवा जिला में रहा, पहले रायपुर ब्लॉक भर में रहा, फिर और ब्लॉक में रहा, फिर रीवा रहा, फिर रीवा सीधी में 3 गांव, और सिंगरौली में 3 गांव चितरंगी ब्लॉक के, कुसमी ब्लॉक के 3 गांव सीधी में, और 3 रामपुर बघेलान ब्लॉक के सतना में 3 गांव। तो ऐसा करके करीब 9 गांव बाहर जिला से बाहर भी, और करीब 500 से 550 लड़कियाँ पढ़ाते हैं। हमारे तब वहाँ कोशिश रहा थी कि बिटियाँ ज़्यादा अच्छे से पढ़ा, हम ज़्यादा बिटियन को वहाँ मतलब पढ़ाई पाई। ये भी कि गांव के बिना सहयोग के जहाँ चूँकि सेंटर चला था, तो जब तक गांव के परिवार के लोग खुद नहीं चाहा तब तक ये बात सही है कि हम उनका नहीं बहुत पढ़ाई सके। लेकिन हमारी कोशिश ये रहा थी कि जहाँ तक हो सके बिटियन का हम पढ़ाई। तो उनके खातिर हाई स्कूलों के 3 सेंटर चला था जो उन्हें बिटियन का बेहद प्राथमिकता है। पहले तो गंगे में टोटल सिर्फ बिटियन खातिर अलग से चलत रही संस्था हमार, वहाँ 30 बिटियाँ पढ़त रही। ये साल अभी बंद रही। तो उनमें उसके अलावा आजकल वहाँ कटरा में, गढ़ में मतलब बिटियन के सेंटर चलते, कटरा में, ये बदवार में चलत है, और एक थे बराव में चला थे। तो वहाँ मतलब 3 ऐसे सेंटर हैं जहाँ मतलब बिटियन का पढ़ाई के हाई स्कूल की बिटियन पढ़ती हैं। और बाकी सारे जो ज़्यादातर सेंटर हैं वहाँ प्राइमरी की शिक्षा दी जाती, ताकि नवोदय, ज्ञानोदय, एकलव्य विद्यालय, श्रमोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में लड़कियन का पहुँचावा जा सके, जहाँ की लड़कियन का फिर एक पैसा खर्चा ना हो, जहाँ रहना खाना सब कुछ फ्री में है, उनकर गरीबी उनके आड़े ना आवे। तो यह कोशिश करते लगभग 8-9 साल हो गया हमका। एम हमारे साथी बहुत सारे साथ में आए गए, बहुत सारे डॉक्टर हमारा सहयोग करत रहा था, अपने जैसे बहुत सारे सामाजिक लोग हैं जो बात तक पहुंचावत रहा था लोगों तक। तो लोग उनका कुछ ना कुछ मदद कराता रहा। बहुत लोग पेन पेंसिल दे देता, कुछ किताब दे दी, कुछ बोर्ड दे दी, कुछ मतलब बस्ता दे दी, मतलब ऐसा कुछ दरी दे दी, ऐसा करके मतलब बहुत लोगों का सहयोग मिला हमें रीवा में। ऐसा नहीं है कि माने यहाँ बहुत सारे संवेदनशील लोग मिले जो बहुत मदद करें। और हमारे साथ ही हमारे बैचमेट रहे जो हमारे साथ 140 के बैच रहा हमारे MBBS के। तो हमारे कुछ दोस्त बहुत सहयोगी, मतलब हृदय के बहुत अच्छे रहे, तो वो सब सहयोग करत रहा। हमारे यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर जैसे हमारे साथ जो काम करते हैं संजय गांधी में, वो बहुत सहयोग करते रहते हैं। तो ऐसा देखिए वो महीना में लगभग 1 लाख करीब खर्चा आवत है। तो मैं सबको मिल के हो गया बच्चे का चलाए रहने हैं। और हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम कम से कम 10,000 से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ाई पाई। जो नहीं मैराथन बात करी लगे, तो ये मैराथन हर साल हो रही, कई साल से होती रही, पर 2 साल कोविड में नहीं हो पाई। पिछले कोविड आ गया तो मैं थोड़ा वो रहा, लड़का भेजे में लोग वो करते रहे, और प्रतिबंध हो रहा सरकार की तरफ से। और हम वो नहीं चाह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ वो है, कैसे 500 से 600 लड़कियाँ इकट्ठा होती हूँ। तो अभी मैराथन मेनली ये मैराथन के उद्देश्य जो है वह यह है कि विभिन्न क्षेत्र में बिटियन का पढ़ाई का कैसन के प्रमोट की जाए। हम चाहते वो यूनिवर्सिटी से कलेक्ट्रेट तक यहीं से वह पथ रखन है कि उनका समझ में आवे कि यूनिवर्सिटी में पढ़ के लिख के वो कलेक्टर बन सकती हैं। तो हमार मोटो पूरा हो जी। हमारा मेन उद्देश्य ये उनका है कि उनके अंदर ये भावना पैदा करब कि पढ़े लिख के तो कुछ हो सकते हैं, नहीं तो अगर तू नहीं पढ़ते आए तो बिन क्षेत्र में ही जानी थे क्योंकि ब्याह तोहार दहेज दे के हुई जाई कहाँ न कहाँ। अब फिर वो जैसन चाहिए वैसन रखी, मतलब मर ही कुटी करिए वो करही, तो वो कुछ न बाप सुनता ही न केहू सुने। उनकर हालत गाँवन में हम जब जाई थी हम गाँव, तो उनकर हालत हम जब देखी तो इतना तकलीफ हमको आवत थी कि कितनी औरतें गाँव में उनके ऊपर इतना अत्याचार होता रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती बेचारी। इससे कि उनको आत्मनिर्भर नहीं आई तो सब सुनत साथ रहती हैं। और कुछ संस्कारों हैं हालांकि हमारे पास इनके कि बिटियन का वही भाई कहाँ जाबे, भाई अपन आदमी है जैसन है अब तोरे है,
तो उस तरह की बात है, आदमी के साथ ये जरूर लागू नहीं हो, पर बिटियन के साथ और औरतन के साथ ये लागू होते। तो कुछ हम पचे हमारो पचन गलती है, अब कुछ शिक्षा न होए से उनकर आत्मनिर्भरता नहीं आए, कमाती नहीं आए, तो उनका लागत है हमारा लड़का बच्चा कहाँ जाइए बेचारे, कहाँ फिर भीख मांगे लगी, उनका को पढ़ाई लिखाई। तो अपने लड़कन बच्चन खातिर कई बार मार सहती रहती है। गाँव में हम इतना दारू खो लड़कन का देखे न, मतलब कुछ काम नहीं करते, सब कामों औरतन करी, घर के बाहर के सब काम करी, मारो सही तब वो मतलब चुपचाप सही रहती। तब वो हम चाहते हैं ये चीज़ में बदलाव होए, कम से कम उन्हों को पता चले कि हमारा कुछ अधिकार है, हम आदमी हैं, हमारा ज़िंदगी है। ओके खातिर हम चाहते कि वो पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं और कुछ बनाएं एक रोज़। यहीं से हम उनका उदाहरण देते रही थे अवनी चतुर्वेदी जी के, सतना से फर्स्ट फाइटर प्लेन चलाए वाली हैं, टीना डाबी है कलेक्टर रही, प्रीति मैथिली हैं कलेक्टर रही, इला तिवारी हैं एडीएम रही। तो ऐसा बहुत महिलाओं के उदाहरण हम उनका देते रही थे। बहुत सारी प्रोफेसर हैं और डॉक्टर तो मार भार हैं, मतलब इतने भयानक डॉक्टर नहीं हैं, तो कौन वो देख लिए अपना, तो बहुत सारी डॉक्टर हैं। तो उनका हम ये कहें कि देखे डॉक्टर हो गए तो अब तो से ना कोई दहेज मांग सके, न तो होगा वही कोई दौड़ दौड़ के ही लोग ब्याह करे, चाहिए वहाँ ब्याह हो जाए। तो ऐसे तू अपने में काबिलियत पैदा कर ले तो दहेज की समस्या अपने आप सॉल्व हो जाए। नहीं तो यह कितना भाषण देता रहा है, कितना कहत रहा है, ये समस्या जल्दी सॉल्व नहीं हो पाली जब तक तू खुद आत्मनिर्भर न हो पावे। तो ये खातिर हम चाहिए कि हर साल ये मैराथन के आयोजन होते हैं, APS यूनिवर्सिटी से कलेक्ट्रेट तक के आयोजन है। पहले कमिश्नर साहब एक मुख्य अतिथि रहे कमिश्नर साहब, लेकिन 22 तारीख का सिंगरौली चाहिए ऐसे कि CM आवल्ला हाँ, तो कमिश्नर साहब और ADGP जो राव साहब हैं दोनों लोग नहीं रहेंगे, तो उनके जगह में और बाकी जो व्यवस्था के लिए तो मुख्य अतिथि हमारे कलेक्टर साहब रहेंगे। मनोज पुष्प जी से बात हुई है तो कलेक्टर साहब मुख्य अतिथि हैं, और ADM सैलन सिंह जी रहेंगे। नवनीत सर से बात नहीं हो पाई है, कल उनसे मिलने जाना मुझे। और उसके अलावा सलबाला श्रीवास्तव मैडम, ज्योति सिंह मैडम हमारी जो मैडम है वो रहेंगी वहाँ पे। और यहाँ से उद्घाटन के लिए वाइस चांसलर सर से बात हुई थी, पर उनको कहीं जाना था, तो प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा सर, प्रोफेसर NP पाठक सर रहेंगे, और एक मैडम है TI, तो वो रहेंगी। तो इस तरह से हमारा ये इंटेंशन है कि हम बालिकाओं से भी उनको परिचित कराएं। एक प्रिज्म सीमेंट के जो MD हैं उनकी वाइफ भी रहेंगी, वहाँ से आएंगी। तो और कई डॉक्टर्स हमारे साथ रहेंगी, डॉक्टर ब्रिजेश सिंह हैं जो हमारे साथी हैं, मतलब टीच का उनको गेस्ट मानते नहीं हम लोग, हमारे साथी हैं पुराने। तो ऐसे लोग रहेंगे। और हम मेनली उसका इंडियन से कि उसमें जो पहला रैंक आएगी बिटिया उसको 10,000 रुपया, जो दूसरी नंबर पे आएगी उसको 5,000, तीसरे नंबर वाली को 3,000, चौथी से 10वां तक में 1,000 और 11वां से 20 तक में 500 रुपया इनाम मिली। सबका T-शर्ट अपने तरफ संस्था की तरफ से दीन जाई, सबका नाश्ता और रोज़ दीन जाई, सबका सर्टिफिकेट दीन जाई, और सबका टीच टू संस्था के एक पैड दीन जाई। मतलब टीच टू संस्था काहे चला थी, ओकर का उद्देश्य ओका समझावे खातिर ये सब दीन जाई उन बिटियन का। और एक मेन मतलब यही रही कि कैसों के हम अपने क्षेत्र के बिटियन का पढ़ाई कराब, यह मेन मोटो है हमारा। ठीक, निश्चित तौर पर एक बेहद बड़े जो है कहा जाए उद्देश्य का लेके डॉक्टर राकेश पटेल जी चल रहे हैं, और निश्चित तौर पर अपना के या जो कहा जाए बिल्कुल विशुद्ध रूप से एक उद्देश्य है कि साक्षरता बढ़े, आत्मनिर्भरता बढ़े, यह देश तबे आगे बढ़ सकत है। चाहे स्वास्थ्य की बात करी, बेहतर स्वास्थ्य आदमी तबे जो है मेंटेन कर सकत है जब वह चीज़न का समझे, हाथ धोबे का समझे, वह आसपास साफ सफाई का समझे। तो ये शिक्षा के बगैर संभव नहीं है। एक बेहतर शिक्षा, एक तो समझी थे कि शिक्षा तो हर परिवार की तरह बेहतर होती, मगर एक बिटिया यदि शिक्षित थी तो वह दुई घरन का रोशन कर थी। निश्चित तौर पर अपना के या भागीरथी प्रयास का MP संदेश News 24 पूरी तरह से पग पग में साथ है, और जब जहाँ डॉक्टर साहब का ज़रूरत पड़ी तो टीच टू ईच में हमहू MP संदेश News 24 के ओर से चाह कि विंध्य के बिटिया आत्मनिर्भर बने, विंध्य पूरा साक्षर बने। डॉक्टर साहब अब जैसा भी अपना बताएं कि यह उद्देश्य अपना किया है कि बिटियन के या मैराथन वाला तो ठीक है, जैसा मतलब अपना कहें नवोदय के एक निश्चित क्लास में जो है एडमिशन होता है, तो का अपना नवोदय या प्रवेश परीक्षण तक अपना ये टीच टू ईच संस्था सीमित थी, या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षा ब्रह्मी के बाद वाले की कुछ तैयारी करवावती है? नहीं, अभी तो जब हमारी कोशिश है कि चूँकि प्राइमरी स्कूल में ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा रहा है। पहले स्कूल में लड़का का है 5वीं 6वीं 9वीं से बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं,
तो हमारा मेन इंटेंशन ही रहा कि लड़कन का ड्रॉप आउट रोकब। तो अबे जहाँ तक सेंटर जहाँ चला था वहाँ अबे हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के कक्षा चलती हैं। तो आगे के कंपटीशन के अबे परीक्षा नहीं, अबे हम पचे तैयारी नहीं कराई था। हमारा जरूर इंटेंशन ऐसा है कि आने वाले समय में हम 12वीं के बाद जो ग्रेजुएट लड़का रहा था उनका परीक्षा कंपटीशन एग्जामन की तैयारी करवाऊँ। लेकिन एक्चुअली में कहा है कि अभी गाँवन में हम जब देखी थे तो वहाँ मैथ के टीचर मिला बहुत मुश्किल, फिजिक्स के टीचर मिला बहुत मुश्किल, केमिस्ट्री के टीचर मिला बहुत मुश्किल, बायोलॉजी के टीचर मिला बहुत मुश्किल। मतलब अपना यहाँ से रीवा से अगर 30 किलोमीटर आगे 20 किलोमीटर आगे निकल जाइए तब मतलब शिक्षक ढूंढना बहुत कठिन काम है। हम ये ऐसे कि हम 100 जगह विद्यालय में जाके देख लें कि वहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री की टीचर ढूंढना बहुत कठिन काम है, अच्छा टीचर। तो पेरी फेरी में यहीं से हायर सेकेंडरी तक के सेंटर चलाओ मुश्किल हो लागे। तो अगर कोनो शिक्षक अब रुचि रखा था और वो पढ़ावे चाहता सामाजिक परिवर्तन खातिर, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा पैसा नहीं दे पाए थे। हम पचे कहा है कि हर बच्चा के हिसाब से 200 या 250 रुपया दे पाई थे या 150 लगभग ऐसा। तो ऐसे कि हम ये जाने थे कि हम उनका पैसा बहुत नहीं दे, 2-2.5 हज़ार रुपया भले हम पचे दे पाए थे। अगर उनके अंदर यह है कि हम समाज में बदलाव चाहिए थे, हम समाज शिक्षित करे चाहिए, तो वो शिक्षक आगे आ जाए। तो हम पचे चाहते कि आगे कंपटीशनों खातिर हम पचे तैयारी करवाओ और जो उन 11वीं बिटिया छूट जाती बेचारी नहीं पढ़ पाती हैं उन्होंने बच्चन खाती क्लास हम बच्चे चालू करवाई। और एक और अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो रही कुछ दिन पहले हमारे ग्रुप में। तो हमारे बच्चन कोशिश कुछ दिन में कि हम बच्चे कुछ क्लासेस ऑनलाइन चलाई कंपटीशन वाली, जौने में लड़कन का फ्री में या 1-2 रुपया में पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाए उनका 5 रुपया 10 रुपया में। तो ये हमारे पास एक उद्देश्य है कि आने वाले समय में शिक्षा खातिर कम से कम लड़का अगर उनके पास पैसा नहीं है तो शिक्षा से वंचित न रह जा। पर यह अब फ्यूचर प्लान है। अबे तो फिलहाल प्राइमरी या हाई स्कूल तक सेंटर चला था। निश्चित कहा थे ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो निश्चित तौर पर अपना के हौसला का हम सलाम करी थे और निश्चित तौर पर अपना पचे यदि यह बेड़ा उठाए हैं तो निश्चित तौर पर एक अंत बेहद सुखद हुई। और निश्चित तौर पर अब यह मैराथन के बारे में यदि हम फिर से अपना पंचायत का बता दी, 22 तारीख का रीवा में यूनिवर्सिटी से यह मैराथन के दौड़ शुरू हुई और यह जई कलेक्ट्रेट तक, रीवा कलेक्ट्रेट तक, जौने माँ बिटिया यदि अपना के घर में हैं प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल सबके बिटिया जो है अपना ये माँ भाग ले सकती है। 15 से 40 साल 15 से 40 साल तक की कोई भी बालिका भाग ले सकती है। वैसे कल उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन वाला बंद हो चुका है क्योंकि उसमें संख्या बढ़ चुकी है। 500 हमारा टारगेट था तो 600 से ज़्यादा बच्चियाँ हो गई हैं। तो क्या है कि टी-शर्ट की शॉर्टेज भी ना हो जाए इसलिए। पर फिर भी अगर कोई बच्ची बहुत होशियार दौड़ना चाहती है और वो है तो हम उसको कंसिडर करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर अपना जैसा जन्मे बहन की 15 से 40 ओकर उम्र ही और अपना शामिल हुई या एक मिशन आए या एक वह ज्योति आए जेका ज्योति जलाए से जैसे एक दिया से दूसर दिया से तीसर दिया और यह में कई के पूरा विंध्य जगमगाए उठे रोशन हो जाए। तो निश्चित तौर पर अब जो यह मैराथन है और टीच टू ईच मतलब हर शिक्षा जो है हर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर बिटिया तक, हर लड़का तक पहुँचे। ओके खातिर डॉक्टर राकेश पटेल लगातार प्रयासरत हैं और अपने अभिनव और युवा जोश जो काम सरकारन का करे चाहिए, राजनेतन का करे चाहिए, वह काम एक डॉक्टर ये बेड़ा उठाए हैं। तो निश्चित तौर पर हमका पचन का सबका गौरवान्वित करे वाला विषय है। चलिए ता फिर कोनो शख्सियत से हुई भेंट और कोई खास मुलाकात, तब तक खातिर आपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।